नमस्कार, मैं शेख जोया। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। इतिहास जब करवट लेता है तो सिर्फ पुरानी यादें नहीं, पुराने सवाल भी जाग उठते हैं और कभी कभी उनके जवाब आज की नस्लों को देने पड़ते हैं। राहुल गांधी से एक ऐसा ही जवाब हाल ही में अमेरिका में मांगा गया। एक ऐसा सवाल जिसकी जड़ें 40 साल पुराने जख्मों में दबी हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान एक सिख छात्र ने उनका पुराना बयान याद दिलाते हुए एक सवाल किया। साल 2024 में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को पगड़ी पहनने, कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी या वो गुरुद्वारे जा सकेगा। अब इसी बयान की तर्ज पर छात्र ने पूछा, राजनीति में निडरता होनी चाहिए, लेकिन सिख समुदाय को सिर्फ कड़ा पहनने या पगड़ी बांधने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, जो कांग्रेस के शासन में नहीं मिली। छात्र ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने 1984 में सिख आवाजों को अनसुना किया और दंगों के आरोपी सज्जन कुमार जैसे नेताओं को बचाया। राहुल गांधी ने छात्र के इस सवाल का जवाब तो दिया ही, साथ ही राहुल गांधी ने 40 साल पहले जो गलती कांग्रेस ने की थी उसको भी माना। कांग्रेस नेता ने कहा, उन्हें नहीं लगता कि कोई चीजें सिखों को डराती है। मैंने जो बयान दिया था वो ये था कि क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां लोग अपने धर्म को व्यक्त करने में असहज हो। जहां तक कांग्रेस पार्टी की गलतियों का सवाल है, उनमें से बहुत सी गलतियां तब हुई जब मैं नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में जो कुछ भी गलत किया है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। You recently, in your last visit to the USA, you made a tweet speaking directly to Sikhs in India and abroad. And in that, you talk about what India under the BJP would look like, where you ask, will you be allowed to wear gaddas? Would you allowed to be wear turbans under the BJP? So you create a fear amongst the Sikhs about what the BJP would look like. But you talked about how politics should be fearless. There should be nothing to be afraid of, right? But we don't just want to wear gaddas. We don't just want to tie turbans. We want freedom of expression, which under the Congress Party in the past has not been allowed. For example, the Anandpur Sahib resolution, which you're probably familiar with, talks about these Dalit rights, right? Rights of water. It talks about better working conditions, anti-monopoly. It mentions nothing of separatism, but it's labeled as a separatist document. This is something your party has done, and your party seems to lack the maturity to accept the mistakes it has made, such as Sajjan Kumar just now being tried. And there's many more Sajjan Kumars currently sitting in the Congress Party. KPS Gill is hailed as a hero, yet you tell us to fear what the BJP India would look like. You haven't tried to reconcile with the Sikhs. What attempts are you making? Because if you continue like this, BJP is also going to make its way. ये तो थी हाल की बात। अब आपको ले चलते हैं 40 साल पहले और बताते हैं कि तब ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर सिख समुदाय में आज भी गुस्सा है। 1984 के सिख विरोधी दंगे भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक हैं। यह हिंसा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अक्टूबर-नवंबर 1984 में हुई थी। इंदिरा गांधी को उनके दो सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मार दी थी, जिसके बाद देश भर में, खासकर दिल्ली में, सिख समुदाय के खिलाफ भीषण दंगे भड़क उठे। इन दंगों में हजारों सिखों की हत्या हुई, उनके घरों और दुकानों को लूटा और जलाया गया, महिलाओं के साथ ज्यादती भी हुई। दंगों में मारे गए लोगों की संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 3000 से 3500 के बीच है, जबकि स्वतंत्र सूत्रों के मुताबिक ये संख्या 8 से 17000 तक है। दंगों के दौरान पुलिस और कई नेताओं की मिलीभगत की खबरें भी सामने आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार समेत कई लोगों पर दंगों को भड़काने और उसमें शामिल होने के आरोप लगे। बाद में सज्जन कुमार को दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। दंगों के पीड़ितों ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने सिखों की आवाज को अनसुना किया और दंगों के आरोपियों को बचाया, लेकिन उस वक्त किसी नेता ने यह आरोप को नहीं माना। राजीव गांधी से जब इस घटना को लेकर पूछा गया था, तब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली थी, लेकिन ये जरूर कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तब पृथ्वी भी हिलती है, जिससे उन्होंने हिंसा की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन इसे एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया के रूप में पेश किया।